नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पश्चिम एशिया के युद्ध को आज 27 दिन हो गए। 27 दिन। इस 27 दिन में दुनिया में क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है, अगर युद्ध हो रहा है, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, तो दुनिया में संकट होगा और दुनिया में संकट है। और संकट क्या है? क्या दुनिया में एनर्जी का संकट है? ऊर्जा का संकट है? जी हां, बिल्कुल है। क्या दुनिया में एनर्जी के जो तमाम सोर्स हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या एलपीजी गैसेस हो, क्या इनके दाम बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। क्या एनर्जी संकट भारत में है? वर्तमान में नहीं है, लेकिन इस संकट के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। क्या भारत में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं? नहीं बढ़े। पर सवाल यह है, अगर संकट नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, तो देश के कई शहरों से ऐसे वीडियोस, ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं जिसमें लोग पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं? मैंने कल आपको दुनिया के कई देशों के वीडियोस दिखाए थे जहां लोग लंबी लंबी कतार लगाए खड़े थे पेट्रोल के लिए, जहां पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप है लेकिन वहां पर पेट्रोल नहीं है। मैंने आपको ये तमाम तस्वीरें दिखाई थी। इनमें से एक भी तस्वीर भारत की नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 24 से 48 घंटों में भारत के कई हिस्सों से ऐसी वीडियोज आ रही हैं, लोग पेट्रोल पंप पर लाइन लगाए खड़े हैं। पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, फिर से कह रहा हूं, और भारत में पेट्रोल का संकट भी नहीं है। पर सवाल यह है कि उसके बावजूद ये लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर क्यों लग रही हैं? दो टूक में आज इसी को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा आज दो टूक का शीर्षक है, वो आपको सारी कहानी एक लाइन में कह देता है। मेरा आज का जो शीर्षक है वो आपको ये बताता है कि दरअसल कम है तेल या अफवाहों का है खेल। इसको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। क्या भारत में वास्तव में तेल की कमी है या अफवाहों का कोई खेल है? और अगर अफवाहों का खेल है तो ये खेल कौन खेल रहा है? आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूर करेंगे। इससे पहले सुनिए क्या कुछ इस पूरे मसले पर कहा सुना जा रहा है। पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। क्योंकि आपने 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में 4 किलो से ज़्यादा पर्याप्त गैस थी जो दूसरे सिलेंडर में भर करके दे सकते थे। उसकी आपने क्या तैयारी की? तैयारी तो कम, लेकिन कोरोना की याद दिला दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? लगातार सरकार वक्तव्य दे रही, चिंता की बातें नहीं है, संकट नहीं है, हमारे शिप हमारे आ रहे हैं। लेकिन आप जाके देखिए जो व्यवहार में क्या है। लोगों के वहाँ बोर्ड टंगे, नो फ्यूल के बोर्ड टंग जा रहे हैं। लोग आज भी कतार में हैं, आज भी गैस की किल्लत है। टोरंटो से लेकर वॉशिंगटन तक, गल्फ से लेकर रशिया से लेकर यूक्रेन तक,
हर जगह अगर कोई एक देश है जिसकी बात सुनी जाती है तो वो है भारत। पर भारत की विदेश नीति जब अव्वल और धुरंधर साबित होती है तो कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम धुरंधर में जिस प्रकार से लियारी गैंग है, वो लायर गैंग की तरह भारत को अंडरमाइन करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। मुझे लगता है ये दुख की बात है कि कुछ लोग परिवार हित को देश हित के ऊपर रखते हैं। पहली बात तो सरकार क्राइसिस मान ही नहीं रही। मंत्री के मंत्री और बाकी जो बीजेपी के जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि देश में कोई क्राइसिस नहीं है। ये तो जनता महसूस कर रही है और आने वाले दिनों में बढ़ती हुई महंगाई की पीड़ा भी जनता महसूस करेगी। मरकज़ की हुकूमत ने भी वक्तन फ़वक्तन हालात का जायज़ा लिया है और कहीं पे भी राशनिंग या इस्तेमाल की कमी की हिदायत नहीं दी गई है। इसलिए मेरी उन तमाम लोगों से मोतबाना गुजारिश है जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा। नहीं तो अगर यही हाल रहा मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। क्योंकि अगर अफवाहों की बुनियाद पे आप लोग पेट्रोल पंप के बाहर जो है डेरा जमाए रखोगे और जब हुकूमत आपसे कह रही है कि चीज़ों की कमी नहीं है तो फिर खामखा हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। तो आपने तमाम बयान सुन लिए, सरकार की तरफ से भी बयान सुना और विपक्ष के भी बयान सुने और उमर अब्दुल्ला का भी बयान मैंने आपको सुनाया। उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, इंडी गठबंधन का हिस्सा, उनका बयान भी मैंने सुनवाया। अच्छा, आज क्योंकि पेट्रोल पर है चर्चा तो जाहिर सी बात है मैंने ये सोचा कि पेट्रोल पर चर्चा शुरू करने से पहले, आज दो टूक में जाने से पहले मैं खुद जाकर फैक्ट चेक करता हूं कि भाई दरअसल पेट्रोल पंप पर स्थिति क्या है। लेकिन मैं यहां पर फैक्ट चेक करूंगा, लोग कहेंगे दिल्ली का मामला है, तो मैंने उत्तर प्रदेश से भी इटावा से, इटावा कौन सा इलाका है, किस नेता का इलाका आप अच्छी तरह से जानते हैं, इटावा से भी हमारे एक पत्रकार मित्र से कहा कि वहां जाएं और उसका फैक्ट चेक करें। और साथ साथ मेरे आज के एक पैनलिस्ट जो जुड़ रहे हैं गुजरात से, क्योंकि सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने गुजरात की कुछ वीडियो पोस्ट की थी कि संकट है, तो मैंने हमारे एक जो पैनलिस्ट हैं उनको भी कहा कि आप मेरी डिबेट में बैठें, उससे पहले आप फैक्ट चेक करके आइएगा ताकि आपकी बात पर लोग यकीन कर सकें। तो दोनों वीडियो, छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आज के मेहमानों का परिचय देकर डिबेट शुरू करूंगा। देश के कई हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि अब जो है पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल जो है वो ब्लैक में मिल रहा है, ऐसी कई जगह से खबरें आ रही हैं। तो हमने सोचा कि इसका रियलिटी चेक करना चाहिए। आज दो टूक में मेरा विषय भी यही है, कम है तेल या अफवाहों का खेल। तो चलिए हम खुद इसका रियलिटी चेक करते हैं और एक पेट्रोल पंप पर चलते हैं। देखिए इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर जो है वो आ चुका हूं और ये पेट्रोल पंप मेरे सामने है और लगभग यहाँ एक दो गाड़ियां खड़ी हैं और पेट्रोल की कोई कमी तो मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। यहाँ पे देखिए अब मैं आ गया हूँ पेट्रोल भरवाने के लिए, देखता हूँ कि यहाँ क्या सिचुएशन है, पेट्रोल है कि नहीं है। पेट्रोल है आपके पास? पूरा है, टैंकी फुल करवा सकता हूँ, कोई कमी वमी तो नहीं है पेट्रोल में? ठीक है, तो 3000 का नॉर्मल पेट्रोल डाल। मैं इस समय इटावा में हूँ जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। अभी जितना सोशल मीडिया देख रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा अफवाहें चल रही हैं, पेट्रोल की मारामारी है ना, डीजल की मारामारी, सीएनजी की मारामारी, जबकि मुझे अभी तक कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अभी एक पेट्रोल पंप पे देखो मैं आया हूँ, कोई मारामारी कुछ भी नहीं, नॉर्मल खाली पड़ा हुआ है पूरी तरीके पे। देखो मशीन खाली पड़ी है, इधर नॉर्मल बाइक है, उधर नॉर्मल कुछ भी नहीं। 500 करना भी है? 500? हाँ 500 का कर दो, पेट्रोल कर दो। तो एकदम खाली है, कहीं कोई लाइन नहीं। दोस्तों मैं हूं अहमदाबाद में, अभी 7:15 साढ़े 7 के आसपास का टाइम है, लगभग पीक आवर्स है। इस टाइम सारी ऑफिस से सारे लोग छूट कर घर जाते हैं अपने घरों के लिए। जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो कितनी लंबी लाइन होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसे एक शायद हम रियलिटी चेक कह सकते हैं। ये है यहाँ इंडियन ऑयल पे जो भाई खड़े। भाई साहब पेट्रोल की कोई लाइन, किल्लत, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है अभी तो। आप कहाँ हैं? अहमदाबाद के कौन से पंप से? अहमदाबाद के ईस्टर पेट्रोलियम भोपाल से है। यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, कोई किल्लत नहीं है पेट्रोल की, बराबर रेगुलर पेट्रोल आ रहा है, डीजल सब कुछ मिल रहा है। हर जगह बिल्कुल खाली है, जितना चाहिए उतना पेट्रोल मिल रहा है।
तो देखिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन 3 जगह से मैंने आपको फैक्ट चेक करवाया क्या स्थिति है। खुद दिल्ली में मैंने जाकर देखा, और पर इसी पर चर्चा आज करेंगे, क्योंकि सवाल यह है कि जब कहीं कुछ नहीं है तो फिर ये कौन है जो पैनिक फैला रहा है, कौन है जो लाइनें लगवा रहा है, और लाइनें क्यों लग रही हैं, लोग क्यों जा रहे हैं लाइन लगाने। इसी पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ये परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। मेरे साथ अजीज खान जी जुड़े हैं, अजीज खान जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ निखिल जैन जी जुड़े हैं, निखिल जैन जी जो हैं वो कांग्रेस सपोर्टर, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ अहमदाबाद से जिगर दोषी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मैंने जिगर दोषी जी को आज कहा कि डिबेट में जुड़ने से पहले जरा फैक्ट चेक करके आइएगा, ताकि आपकी बात ऐसा ना लगे हवाई बात कर रहे हैं। तो शाम को 7, साढ़े 7 बजे पेट्रोल पंप घूम करके, अहमदाबाद में घूम करके हमारी डिबेट पे बैठे। तो फिर सवाल यह है कि ये पैनिक क्यों और कौन फैला रहा है। इसी में शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला 1.5 मिनट, और अजीज खान जी आपको 1.5 मिनट देता हूं अपनी बात रखने के लिए। शुरुआती आपका स्टेटमेंट, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ूंगा। अजीज खान जी, सवाल यह है कि इतना तो कोई संकट नहीं है, संकट है, संकट आ भी सकता है, लेकिन आज लोग लाइनें लगाएं और उसके लिए पूरी तरह से दोष अफवाहों को दिया जा रहा है। आखिर कौन लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अशोक जी ये है कि संकट होना भी नहीं चाहिए, और सरकार को पूरी तरह से इसकी आपूर्ति पर ध्यान देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि सरकार लगातार ये कह रही है कि साहब किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से हमारे पास स्टॉक है, सारी चीजें। ये ऐसी स्थिति पैदा कैसे हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज आप देखिए, कुछ आप जगहों पे आपने दिखाया है, यहां से आप बिल्कुल हर तरीके से, कहीं कोई जाम नहीं है, कई लोग लाइनों में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे अगर आप जाके देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भी वीडियो दिखाना चाहूंगा कि बहुत मारामारी है, लोग लंबी लंबी लाइनों में। क्यों ऐसा हुआ? बहुत साफ वजह है। सरकार को जो स्पष्ट करना चाहिए, सरकार ने उसे स्पष्ट नहीं किया। जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय संसद में खड़े होकर के कह रहे साहब कोरोना जैसी स्थिति आ सकती है, तो अंदाजा लगाएं कि समाज में, लोगों में, जनता में उसका क्या संदेश जाए। संदेश तो जाहिर सी बात है जाएगा ही जाएगा। उससे पहले लगातार एक बड़ी क्राइसिस एलपीजी की देखी जा रही है। आप देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए, लोग दिन दिन भर लाइन में लगे हैं, बड़ी समस्या झेल रहे हैं। तो लोगों ने एहसास किया होगा और एहसास कर रहे हैं कि जब माननीय मोदी जी सदन में कह रहे हैं कि साहब कोरोना जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, और इधर एलपीजी की स्थिति देख रहा हूं, लोग नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। सरकार कह रही बहुत स्टॉक है, साहब हमारे पास 60 दिन का भंडार है, तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन सच्चाई है कि जीरो ग्राउंड लेवल पे अब जीरो स्थितियां हैं, यानी आप एलपीजी की आज भी स्थितियां आपको नहीं हो पा रही है। सर लूपहोल क्या है, ये सरकार को अवगत करना चाहिए। ओके सर, ओके, आपके शुरुआती स्टेटमेंट था, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आगे बहस करूंगा। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया, लेकिन क्या आप भी ये मानते हैं ना कि देश में तेल का संकट तो अभी नहीं है? ये तो बात स्वीकारते हैं ना, तो शायद प्रधानमंत्री ने कह दिया उसकी वजह से हो रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं संकट नहीं है तेल का, है ना? देखिए अशोक जी, मैं ये कह रहा हूं, अब ये तो सरकार समझ पाएगी, सरकार सही स्थिति सरकार बता पाएगी। सुनिए ना अभी डिबेट सुनिए ना सर, मेरे पास अभी बाकी मेहमानों को फिर आपको और मौका दूंगा। सरकार ने तो कहा कि संकट नहीं है, पर्याप्त है। आप वो तो मानते हैं ना कि संकट नहीं है, पर्याप्त है सरकार के पास? सरकार की बात तो स्वीकारते हैं ना आप? सर मैं वही कह रहा हूं, ये सरकार इस बात को बेहतर बता पाएगी। सरकार जो बता रही है लेवल पे, जिस लेवल पे, वो ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, लोग पैनिक है, सरकार जो बता रही है वो ग्राउंड लेवल। शहजाद पूनावाला, ऐसा क्यों? भाई प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोल दिया, सरकार जो कह रही है वो ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है, तो सवाल ये जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले क्योंकि मैं नेशनल ब्रॉडकास्टर पर बैठा हूं, तो मैं वस्तुस्थिति बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया में फ्यूल की राशनिंग हो रही है, भारत में नहीं हो रही है। पूरी दुनिया में ऑड इवन रूल लागू हो चुका है गाड़ियों के लिए, भारत में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है, भारत में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में फ्यूल के प्राइस सर्च कर रहे हैं 15 से 20%, भारत में पिछले 4-5 सालों में हिमाचल छोड़ के कहीं पर भी पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं बढ़े। 74 डेज का आज की तारीख में क्रूड ऑयल स्टोरेज है।
60 दिन का ऑलरेडी हमने बुक कर दिया है, आ रहा है नॉन हॉर्मुज इलाके से। डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन 40% ऊपर है, 60% हमारा डिमांड भारत में ही मीट हो रहा है। 800 TMT मतलब लगभग 1 महीने का LPG हमारे पास ऑलरेडी बुक्ड है, और वो भी नॉन हॉर्मुज से आ रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इस जगह से। 50 लाख सिलेंडर जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। PNG CNG डोमेस्टिक में कोई 1 रुपए की कटौती नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने भी झूठ बोला था कि मुझे 10 दिन से सिलेंडर नहीं मिला डोमेस्टिक, उसका सिलेंडर 1 दिन में आया था। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव जी ने अभी बोला 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो का हो गया, जो फैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खारिज की, उसके बाद भी उसको रिपीट किया गया। समाजवादी पार्टी की एक और नेता है सुमैया राणा, उन्होंने बोला शिवालिक और नंदा देवी भारत आए, इसका क्या प्रमाण है? ये चीज पवन खेड़ा ने भी बोला। ये केवल ये 2 शिप नहीं, और एक शिप और उसके बाद पाइन गैस, ये भी भारत में आए थे। फिर ये बोलते कि ईरान के साथ हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है कि हम भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं। एम्बेसडर का भी बयान है, बोल रहे पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। पाकिस्तान को मध्यस्थता करने की औकात है? 2 मालिकों के बीच में नौकर क्या करेगा? उसकी तो खुद की शिप बाहर नहीं आ रही है, पर पाकिस्तान पे इनको पूरा भरोसा है। और मैं आखिरी में बताना चाहता हूं कि एक ही बार था जब हमने ईरान से तेल खरीदना बंद किया था, और जब हम दबाव में आए थे वो था 2012-13, और उसके बाद एक स्टेटमेंट आया था फॉरेन मिनिस्टर ईरान का कि देखिए मैं डिसअपॉइंटेड हूं इंडिया से। आज जब भारत की धुरंधर नीति है, ये लाइंग के लियारी गैंग है। ओके, लेकिन फिर सवाल है कि संकट क्यों है? ये जो लंबी लंबी लाइनें लग रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि मैं इस बात से, जो अभी अजीज खान जी ने कहा, मैं इस बात की तस्दीक करता हूं, मैंने खुद फैक्ट चेक किया, लेकिन वो वीडियो जिनका जिक्र अजीज खान जी कर रहे हैं वो मैंने भी देखी, और वो वीडियो कई जगह से आ रही है। क्यों आ रही है ऐसी वीडियो? ऐसा है कि एक मॉडल है जिसको मैं कहता हूं पैनिक टू प्रॉफिट, आपदा में अवसर वाला मॉडल। कोविड की बात अजीज भाई ने की। कोविड वाली वैक्सीन बीजेपी ने बनाई है या इंपोर्टेंट बना देती है? अब आप सोचिए कि अगर ऐसा अफवाह एक बड़ा नेता फैलाएगा तो लोग अफरा तफरी मचा के फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के लिए लाइन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और उस समय पर कौन था वो महान व्यक्ति जिसने बोला कि इससे इंपोर्टेंट हो जाता है और बीजेपी की वैक्सीन है? जरा नाम तो बताइए अशोक जी, आपके पास कागज में होगा ही। मिस्टर अखिलेश यादव जी। एनीवे, दूसरी बात, पैनिक से प्रॉफिट ये होता है कि घर में टीवी में बोलो कि देखो ऐसा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा, और फिर एक अब्दुल रेहान पैदा होता है जो 50 सिलेंडर अपने घर में रखता है और 3-3 हजार का सिलेंडर बेचता है। तो ये पैनिक टू प्रॉफिट, मतलब पैनिक क्रिएट करो, राजनीतिक प्रॉफिट कमाओ। और मैं सिर्फ अब देखो, मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक डिबेट हो। अजीज खान साहब मेरे बहुत अजीज भी है, मेरे मित्र भी है, बड़े हमसे है, हमारे नेता भी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सुमैया राणा का कहना कि शिवालिक नंदा देवी भारत नहीं आए और 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो का हुआ, सही है या झूठ है? ओके, चलिए स्पेसिफिक डिबेट आज करेंगे। बोलिए अजीज खान जी, समय आपका। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुद्दे को इधर उधर डाइवर्ट मत करिए। जो स्पेसिफिक मुद्दा है, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा, उस पर डिस्कस करिए। एलपीजी की क्या स्थिति है? आखिर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बुक करा रहे हैं, हफ्ता भर में नहीं मिल रहा है, 2-2 हफ्ते में नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आपने कहा कि 2 जहाज आए हैं, बिल्कुल आए हैं 2 जहाज, लेकिन उनमें जो कैपेसिटी है वो एक दिन 2 नहीं आए हैं, 46,000 मीट्रिक टन। सुनिए मेरी बात, 46,000 मीट्रिक टन एक जहाज में, यानी 2 में 92, आप समझिए। और हमारे यहां का जो कंजम्पशन है एक महीने का 28 से 30 लाख मीट्रिक टन का। आप ये बताएं कि एक दिन का कंजम्पशन केवल आया है, और आप समझिए कि इस तरीके की बात तय करके ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया आपने। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, दूसरी बात, 28 जहाज वहां खड़ी थी, 28, जिसमें से 2 आए और आ रहे हैं, जैसा आप बता रहे हो। निश्चित तौर पे थोड़ा सा करेक्ट कर दूं सर, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। 5 आ चुके हैं और 6 जो है कभी भी आने की स्थिति में। 5 आ चुके हैं और 6 जो है वो अगले 1-2 दिन में 6 जगवसंत पाइन गैस, आज भी एक आया जी। जगवसंत पाइन गैस, वहां पर सुन लीजिए सर, 1 मिनट, वहां पर जो खड़े थे वो 3 LNG के थे, 11 LPG के थे और 8 आयल के थे। ये टोटल वहां खड़े थे। अब उसमें से जो आ रहे हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन जब सरकार कह रही है कि पूरी तरह से हमारे पास स्टॉक है, सारी चीजें हैं, तो आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? देखिए, एक सेकंड, अजीज खान साहब थोड़े से ज्यादा सरकार इस चीज को क्यों नहीं रोक पा रही है? अगर अफवाह कह रहे हैं, तकरीर नहीं है, तकरीर नहीं है। सुनिए, अच्छा है आपको कम से कम वो 2 तो दिखी, हालांकि 2 से ज्यादा ही है, पर आपको 2 दिखी, पर सुमैया राणा को 2 भी नहीं दिख रही। तो उनकी आंखों में कौन सा दोष है या दृष्टि में दोष है? दूसरी बात, 14 किलो का सिलेंडर है या 10 किलो का? अखिलेश जी का बयान फिर से मैं डीडी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्ले कर दो। तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आपने बोला कि बहुत शॉर्टेज है डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की। पिछली बार भी एक प्रवक्ता ने आपके ये बोला था, वो तो एक्सपोज हो गया।
आप मुझे इतना बताइए, मेरी पूरी बारी होने न दीजिए, पर सिर्फ हाँ या ना में बताइए, आपको पता है कितने हमारे डीलर है देश में एलपीजी के? पता है हाँ या ना? एलपीजी के डीलर के काउंटिंग नहीं मुझे बोलना है तो मैं बोलूं अपनी बात। आपको पता है हाँ या ना? डीलर नहीं, कितने? मुझे सब पता है, मुझे सब बताइए पता है, कितने डीलर है? कितने डीलर है? देखिए ऐसा है, यहाँ पे कोई डिबेट कितने डीलर है बताओ तो। नहीं, ये कोई जीके नहीं उनको नहीं पता, मुद्दे पे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता ठीक है, डीलर है। मैं बता रहा हूँ देश में 25,000 एलपीजी के डीलर है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कि बहुत लोगों के पास शॉर्टेज है। तो मैं आपको चाहता हूँ, डीडी न्यूज पे भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता आपसे बोल रहा है, आप मुझे अभी के अभी मंगवाओ, डिबेट 1 घंटा बढ़ानी बढ़ा दो, आप मुझे जो 25,000 डीलर में से किस डीलर का कौन सा एड्रेस है जिसपे शॉर्टेज है अभी मुझे बताओ, मैं अभी फोन करवाऊंगा। अभी चैलेंज है मेरा। 5 डीलर के, ब्लैक डीलर के नहीं, डीलर के, लास्ट 10 सेकंड। आपका मॉडल ये था एक समय पे, मैं कह रहा हूं सर मेरी बात हो जाए फिर आप बोलो, फिर आप बोलते रहिए। अजीज खान आप बोलते रहिए, उसके बाद 5 सेकंड सर, 5 सेकंड ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर आप रिस्पॉन्ड बोलिए ना, उसी के बाद बोलिए। 25,000 डीलर का आप डेटा निकालिए, तब तक उसमें से निकालिए किधर शॉर्टेज है। मैं कह रहा हूं सर, मेरी बात हो जाती इतने में, आप क्यों इंटरप्ट? चलिए बोलिए। 25,000 डीलर में से कहां शॉर्टेज आप बताइए मुझको, मैं इधर बैठा हूं आपके सामने। पर 5 रुपए हिमाचल में बढ़ाए हैं, उस पर कुछ बोलिए। 2013 में सरकार का प्लान था कि 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करना। और एक और बताए खबर 2011-12 की, कांग्रेस गवर्नमेंट, इंडिया इज फेसिंग शॉर्टेज, तो 2 व्हीलर को 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा और 4 व्हीलर को 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। ओके, चलिए अजीज खान, ये आपका मैनेजमेंट था। बोलिए। चलिए अब मुझे बोलने दें। हाँ, बोलिए। देखिए पहली बात तो ये कि इधर उधर डाइवर्ट न करिए। 25,000 डीलर है, ये लिस्ट आप लेकर के बैठिए कि कहां पर शॉर्टेज है, कहां पर शॉर्टेज नहीं। मैं आपको बताऊं, बार बार आप ये कहते हो कि साहब हमने रेट नहीं बढ़ाया। अरे भाई, रेट आपने घटाया भी तो नहीं था। आप खुद अंदाजा लगाएं कि 2014 में जब 111 और 113 डॉलर पर बैरल इसका रेट था, क्रूड ऑयल का रेट, उस वक्त क्या था? उस वक्त पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल था 67 में और डीजल था 45 में। ये जब गवर्नमेंट इंडिया की थी, आप समझिए इस बात को, यूपीए थी। दूसरी बात समझिए, मैं बताऊं, अभी जब क्रूड ऑयल 2016 में 30 और 50 डॉलर पर बैरल रहा और आपने बेचा कितने में है? 100, 90, 95। आप समझिए। तो कहने का मकसद है, जब इतना क्रूड ऑयल का रेट गिर गया तो आपने रेट तो अच्छा खासा लिया। सुनिए मेरी बात सर, सुनिए दीजिए आप। हाँ, नहीं बोलिए 5 सेकंड, चलिए 5 सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। जब ये रेट था और ऐसी स्थिति में 32 लाख करोड़ रुपए, 32 लाख करोड़ रुपए सरकार ने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमाया है। आप समझिए, जब आपने मौका, आपदा में अवसर आपने ढूंढा और आप माननीय मोदी जी कह रहे थे कि साहब हमारे किस्मत से रेट गिर गया, तो जब आपका किस्मत से रेट गिर गया तो आपने हिंदुस्तान में तो रेट नहीं गिराया। ओके सर, ओके, अब मुझे थोड़ा सा इंटरवीन करना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात। ओके सर रुकिए, अब मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। सुनिए सर, मैंने आप दोनों को पर्याप्त मौका दिया। सुनिए, मैंने आप दोनों को पर्याप्त, अब मुझे थोड़ा इंटरवीन करना दे। क्या है ना, जिसको जहां सुविधा लग रही है वो वहां जा रहा है। मैंने पेट्रोल से शुरू किया था, एलपीजी में घुस गए अजीज खान साहब। फिर जब एलपीजी पर उन्होंने पूछा, एक मिनट, जब उन्होंने एलपीजी पर पूछा तब आप पेट्रोल के दाम में घुस गए। तो है क्या ना, अपनी सुविधा से इधर उधर मत भागिए। मैंने आज पेट्रोल को लेकर स्पेसिफिक डिबेट करनी चाहिए, और मैं फिर से कह रहा हूं, यह डिबेट मैंने क्यों करनी चाहिए मैं बताता हूं आपको। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि देश में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिनों से पूरा का पूरा विपक्ष पेट्रोल को लेकर फर्जी ट्वीट कर रहा है, फर्जी जो है एक पैनिक फैला रहा है, जिसके कारण पेट्रोल पंपों और लाइनें लगी हैं। ये देखिए, मैं आपको, मेरे पास विपक्ष के कम से कम दर्जन भर ट्वीट हैं, विपक्षी नेताओं के दर्जन भर ट्वीट हैं पेट्रोल को लेकर। और ये भी बता रहा हूं आपको, ये एक गायिका है, अपने आप को लोक गायिका कहती हैं, ठीक है, लोक गायिका कहती हैं अपने आप को, और राजद के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए गाने लिखती हैं, चुनाव में इनके लिए गाने बजाती हैं। इन्होंने एआई जनरेटेड फोटो डाली है पेट्रोल पंप की, एआई जनरेटेड। कैन यू इमेजिन? अपनी तस्वीर की मैं पेट्रोल पंप की लाइन में खड़ी हूं और वो एआई तस्वीर थी, फर्जी तस्वीर थी। मेरा सवाल यही है कि आप लोग इस तरह से पैनिक फैला रहे हैं और उसके कारण पब्लिक पैनिक में खरीदारी कर रही है। अभी जो मैंने वीडियो दिखाया, देश के हिस्सों से ऐसी वीडियो आ रही हैं जिसमें लोग 500 पानी की जो
टंकी होती है ना 500 लीटर की, 500 लीटर की टंकी लेकर पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट देख लिया, उन्होंने अखिलेश यादव जी का बयान सुन लिया, उन्होंने पवन खेड़ा का बयान सुन लिया, इसलिए उनको लग रहा है कि अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, आफत हो जाएगी। और अजीज खान जी, आप क्योंकि एलपीजी में गए ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग प्रवक्ता लोग हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, कम से कम भाई आप, अखिलेश जी बहुत सीनियर नेता हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो दिन भर जो है सब चीजें देखें, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है उनको अपडेट करने की। अखिलेश जी ने आज का बयान है अखिलेश जी का कि 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो सिलेंडर है, जबकि 3 दिन पहले इस खबर का फैक्ट चेक हो चुका है। आप लोग 3 दिन तक अखिलेश जी को खबर भी, अपडेट भी नहीं करते कि देश में हो क्या रहा है। सर इतनी तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने नेता को अपडेट करें कि सर ऐसा मत कीजिए वरना पब्लिक में जो है जगहसाई होगी, पब्लिक में फजीयत होगी। बोलिए। देखिए अशोक जी, अब आप एलपीजी की बात कर रहे हैं तो मुझे एलपीजी की बात करनी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट बात है, आप सुनिए। अरे सुनिए ना सर, आप सुनिए सर, सुनिए। अरे सर मैं तो पेट्रोल पर जा रहा था, मैं तो पेट्रोल पर जा रहा था, आप एलपीजी पर जा रहे हैं। समस्या ये है कि आप बोलने ही नहीं देते हो सर। आपको इतना सर आधा घंटा हो रहा है, मैंने आपको और शहजाद जी को ही बोलने का मौका दिया, मैंने 3 मिनट दिए। अगर आप एलपीजी पर सुनिए ना, आप सुनिए, आप एलपीजी पे बोलना चाहते हैं बोलिए, बोलिए, लेकिन पहले इस पर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, फिर आप एलपीजी पे बोलिए। मैं सारे मुद्दे पे आएंगे ना सर, सारे मुद्दे पे आएंगे सर। 2014 में जो खरीद रेट एलपीजी का था वो 900 से 1000 था, और बिक्री रेट क्या था? अरे सुनिए, आ रहा है ना सर, अब क्या सर पकड़े बैठे हैं आप? 400 से 10, 410 सरकार सब्सिडी रेट पे बेचती थी। अब सुन लीजिए ना, आ रहा हूं, अब इधर उधर मत दिखाइए। और अभी 2025 में जो खरीद रेट है वो 750 रुपए है, सरकार बेचती कितने में है? 900 और 1100 में। लेकिन उसके बावजूद भी सब्सिडी घटाना छोड़ो, बढ़ा दिया। अभी लेटेस्ट आपको पता होना चाहिए कि 60 रुपया घरेलू सिलेंडर में और 150 रुपया आप समझिए कमर्शियल में बढ़ा दिया। तो सरकार बार बार दावे कर रही है कि साहब हम सस्ता दे रहे हैं, हम बढ़ाए नहीं रेट, और तमाम बड़े बड़े वायदे कर रही है। साहब आप हर जगह तो पैसा कमा रहे हैं और उसके बाद आप दुनिया भर की बातें कर रही है, बताइए वो बताइए वो बताइए। अजीज जी, मैंने आपको, अजीज जी सुनिए ना, मैंने आपको 1.5 मिनट तक नहीं रोका। नहीं, सुनिए, मैंने आपको 1.5 मिनट तक नहीं, मैंने आपको 1.5 मिनट तक बिल्कुल नहीं रोका अजीज खान जी, लेकिन आप 1.5 मिनट में 1.5 सेकंड एलपीजी पर जो आपकी पार्टी, सुनिए ना, सुनिए, अगर आप सुनिए ना, अगर आप अखिलेश जी बड़े नेता हैं, अगर आप उनके बयान पर नहीं बोलना चाहते एलपीजी पर तो ठीक है, बड़े नेता हैं, आपका बोलना ठीक नहीं रहेगा। सुनिए ना सर, सुनिए, आप अखिलेश जी पे मत बोलिए, आप सोनू कनौजिया पे बोल दीजिए, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था समाजवादी पार्टी का नेता। आप बोलने ही नहीं दे रहे। अरे सर आप सब बोल रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे बोलने नहीं दे रहे। मैं पूरे प्रोग्राम में 2 मेहमानों के पास गया नहीं हूं, आधे घंटे का प्रोग्राम हो गया। आपको सुनिए ना, सुनिए, नहीं अजीज खान जी 1 मिनट नहीं रुकना पड़ेगा। अजीज खान जी ऐसे नहीं, आपको नहीं, अजीज खान जी मैंने आपको शुरुआत में 2 मिनट बिना रोके टोके बोलने दिया, फिर आपने कहा बोलने दो, मैंने आपको 1.5 मिनट नहीं रोका। आपने शहजाद भाई को रिस्पॉन्ड किया, मैंने आपको नहीं रोका। 1.5 मिनट के उसमें मैंने आपसे जो मुद्दा पूछा, आप उस मुद्दे पर आ ही नहीं रहे हैं, आप इधर उधर भाग रहे हैं, मुद्दे पर आ ही नहीं रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अखिलेश जी नहीं तो कम से कम सपा के नेता सोनू कनौजिया पर बोल दीजिए, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा गया था। किसी पर तो बोलेंगे आप सर, या हिमाचल में बोल दीजिए जहां 5 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़े। मेरे मुंह में डालना चाहते हैं शहजाद जी, बोलिए। मेरे मुंह में डालना चाहते सर आप मैं आपसे सवाल तो पूछूंगा ना सर। आपका एजेंडा नहीं चलेगा, आपका एजेंडा नहीं चलेगा सर। मेरा एजेंडा सर, एजेंडा सच का एजेंडा चलना चाहिए ना सर। सुनिए सर सुनिए, ये क्या डिबेट कर रहे हैं, ये क्या डिबेट कर रहे हैं, ये क्या डिबेट कर रहे हैं, ये क्या डिबेट कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने पेट्रोल पे शुरू करा, एलपीजी पे भाग गए, जब एलपीजी पे स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहा हूं तो फिर एलपीजी से भी भाग गए। तो मतलब कुछ तो आप बताएंगे ना सर, मैं कुछ तो सवाल पूछूंगा ना आपसे। अच्छा अगर अगर आप यही कह रहे हैं, मैं आपको, अच्छा सुनिए एक बात, आप यही कह रहे हैं ना कि रेट इन्होंने बढ़ा दिए, बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे जवाब लेता हूं 1 मिनट। रेट बढ़ा दिए, बिल्कुल रेट बढ़ा दिए, लेकिन हुआ क्या? रेट बढ़ाकर इन्होंने कोई सैफई महोत्सव तो नहीं करवाया ना। रेट बढ़ाकर 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है, जो कांग्रेस ने कहा था, मनमोहन सिंह ने कहा था कि संभव ही नहीं है कि फ्री अनाज हम दे सकें, और आज 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है। 3 लाख करोड़ जो है, जो कर्जा मनमोहन सिंह छोड़ गए थे, उसको चुकाया जा रहा है। शहजाद जी बोले, इस पे जवाब देना चाहता हूं। देखिए मैं तो 2 तरीके के शहजाद जी बोलेंगे, आपने बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अजीज जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, थैंक यू।
दो तरीके के पैनलिस्ट, एक जो अखिलेश जी के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, पर अजीज खान ने मुझसे जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दूंगा। उन्होंने एलपीजी के रेट की बात की, अब मैं उस पर स्पेसिफिक जवाब देता हूँ। इन्होंने कितनी चालाकी से नॉन सब्सिडाइज को सब्सिडाइज से कंपेयर किया। भाई साहब आज भी सब्सिडाइज सिलेंडर 400, 450, 500 का ही मिलता है। नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर आपके समय में 1241 का था, आज 913 का है, डिस्पाइट 60 रुपी इंक्रीज। और 60 रुपी इंक्रीज मतलब हर घर के लिए प्रतिदिन 80 पैसे का इंक्रीज किया है, और किया है, डेफिनेटली किया है। पर फिर भी वो 2014 के नॉन सब्सिडाइज 1241 सिलेंडर से कई गुना कम है आज की तारीख में, जबकि हम 11 करोड़ सिलेंडर नहीं, हम 33 करोड़ सिलेंडर देते हैं। इतना उज्ज्वला का 100% कवरेज हुआ है तब भी। पॉइंट नंबर 2, आपने अखिलेश जी का सवाल का जवाब नहीं दिया, मत दीजिए। आप क्रूड ऑयल पे चले गए। क्रूड ऑयल पे भाई साहब आपको पता होना चाहिए, यूपीए के जमाने में जब यूपीए आई 2004 में, तो रेट था 30 रुपीज पर लीटर ऑफ पेट्रोल, गई तो 77, आज 77 से 95 हुआ है। और कैलकुलेट कर लीजिए 150 गुना, आप 150% तब बढ़ाया था, आज 23% बढ़ा है। पर मैं पूछना चाहता हूं, आप पेट्रोल डीजल के प्राइस के बढ़ने पे अगेंस्ट है, तो हिमाचल ने तो 5 रुपए आज बढ़ा है, उस पर कोई जवाब नहीं। और आखिरी बात सर, जस्ट 10 सेकेंड्स, जो आप कह रहे हैं ना कि क्यों शॉर्टेज है, मेरी बात मत मानिए, अभी कांग्रेस के भी नेता बोलेंगे। ये है बयान उत्तम कुमार रेड्डी का। उत्तम कुमार रेड्डी कौन है? तेलंगाना सरकार के मंत्री। कोई शॉर्टेज नहीं है, ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि शॉर्टेज है। परगत सिंह कौन है? कांग्रेस के विधायक। शॉर्टेज नहीं है, पैनिक मत क्रिएट करो। तो ये भी हमारे साथ आगे गया। ओके, मैं देखिए ऐसा है, मैं अभी निखिल के पास जाना चाहता हूं, लेकिन मैं निखिल के पास जाऊं, मैं फिर से कह रहा हूं, निखिल जी मैं आपसे पहले ये पूछ लेता हूं, आप किस पर बोलना चाहते हैं? मेरा आज का विषय पेट्रोल के लेकर के मेरा बड़ा स्पष्ट विषय था कि कम है तेल या अफवाहों का खेल। मैं पेट्रोल पंप पर जो लाइनें लग रही हैं, जिसको कांग्रेस के नेता रोज ट्वीट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, मैं उस पर था। लेकिन मैं तेल पर क्या, तेल मुझे मालूम है तेल फिसलन भरा होता है, इसलिए तेल से फिसल जाते हैं कुछ लोग। लेकिन आप किस पर चर्चा करना चाहते हैं, आप ही बता दीजिए पहले। तेल पर करना चाहते हैं, एलपीजी पर करना चाहते हैं? अशोक जी, अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं पेट्रोल पे, डीजल पे, शहजाद के जो झूठ फैलाए हैं उन पे, और अगर समय बचा तो एलपीजी पे भी बोल दूंगा। बस 2 मिनट अनइंटरप्टेड प्लीज दीजिएगा। मैंने थोड़ा सा मुझे बताइए आप किस पर शुरुआत? पेट्रोल डीजल से मैं शुरुआत कर लेता हूँ। अरे यार, इनके प्रोटीन के डब्बों का कुछ इंतजाम करवाइए। जब तक इनके प्रोटीन के डब्बे के प्राइस नहीं कम होंगे तब तक देश में एलपीजी का प्राइस नहीं कम होगा। अब चलिए मैं जवाब पे आ जाता हूं। ओके, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, विषय पर आते हैं। आप किस पर? तेल पर? पहली बात थी पेट्रोल डीजल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि पेट्रोल और डीजल के कोई प्राइस नहीं बढ़े। इंडस्ट्रियल डीजल के 22 रुपए बढ़े हैं, नायरा ने पेट्रोल के 5 रुपए प्राइस बढ़ाए हैं, नायरा ने डीजल के 3 रुपए प्राइस बढ़ाए हैं, प्रीमियम पेट्रोल के 2 रुपए प्राइस बढ़ाए हैं। हिमाचल वाली बात पे मैं जवाब दे देता हूँ कि हिमाचल में 5 रुपए तेल का दाम बढ़ा क्योंकि हिमाचल की सरकार ने अपना टैक्स बढ़ाया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज भी हिमाचल में ये दाम बढ़ने के बाद हिमाचल प्रदेश में 94 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। और देश में जानते हैं सबसे महंगा पेट्रोल कहां मिल रहा है? 109 रुपए का आंध्र प्रदेश। अरे यार, it will come into effect even after it comes into effect। वहां पर हिमाचल में पेट्रोल 100 रुपए का मिलेगा। देश में सबसे महंगा पेट्रोल आज की डेट में आंध्र प्रदेश में 109 रुपए का है, बिहार में 106 रुपए का है। तो अन्य बीजेपी रूल्ड या एनडीए रूल्ड प्रदेशों में इस इंक्रीज के बाद भी पेट्रोल ज्यादा महंगा होगा। अब बात आती है कि पेट्रोल की क्या वास्तविक तौर में कोई कमी है या नहीं है। जूनियर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने संसद के पटल पे बयान दिया है कि हमारे 33 मिलियन टन के रिजर्व्स हैं क्रूड ऑयल के। इंडिया की डेली क्रूड ऑयल कंजम्पशन है 7.5 मिलियन टन, तो 5 दिन का रिजर्व है। जबकि सरकार के कुछ और आंकड़े ये कहते हैं कि हमारे पास 74 दिन का रिजर्व है। अब सरकार ही इसमें कोई क्लैरिटी नहीं दे रही। और आखिरी बात की, ये पेट्रोल पंपों पे लाइन क्यों लग रही है? क्योंकि आपने तो 3 पेट्रोल पंप दिखाए जहां पर बिल्कुल लाइन नहीं है, उसको तो कोई डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता। दिक्कत यह है अशोक जी, देश में 1 लाख पेट्रोल पंप है, 3 पे लाइन नहीं है, शायद अधिकतम पे नहीं होगी लेकिन कुछ पे लाइनें हैं। सवाल ये लाइन क्यों है जब किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं खत्म हो रहा? लाइन यूं है कि मोदी जी आके कह दिए कि अरे कोविड जैसा संकट आ गया तो सबको ये थाली और चम्मच याद आ गया। देखिए मैंने भी थाली चम्मच साथ में रख ली है और लोगों को लाइनों में लगना याद आ गया तो लाइन में लग गए। जिस पद पे मोदी जी को देश का नेतृत्व करना चाहिए था, जिस युद्ध की मध्यस्थता करनी चाहिए थी, वहां पर वो खुद भ्रम फैला। अभी इस पे डील करते हैं, पहले इस पे करते हैं, फिर उसके बाद विदेश नीति पे जाते हैं, जिसपे तो पवन खेड़ा के बहुत सारे झूठे, पर इस पे आते हैं। पहली बात तो समझ लीजिए कि पेट्रोल क्रूड ऑयल के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर की बात कर रहा हूं, वो है 55 लाख मेट्रिक टन। सुनिए मेरी बात, सुनिए, आप अपने समय पर बोलिए, पर अपने समय पर बोलिए। लेट मी से देन यू स्पीक। पहली बात 55 लाख टन है, ये प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी बोला है। ये जो है ये कैवर्न्स में है। एक आरटीआई का जवाब आया कि
स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स 9 दिन का है। ये इन लोगों को लग रहा है कि देश में क्रूड ऑयल के रिजर्व्स 9 दिन के हैं। इन्होंने कमर्शियल रिजर्व्स जो पेट्रोल पंप पे रहते, जो पेट्रोल कंपनीज के पास रहते हैं, उसको गिना ही नहीं। वो 74 डेज का है। और मेरे भाई 74 डेज के अलावा मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात बता रहा हूं आज की, 60 डेज का पेट्रोल डीजल मतलब क्रूड ऑयल इज ऑन रूट, ऑलरेडी बुक्ड, सेव्ड फॉर इंडिया। फॉर एग्जाम्पल एक्वा टाइटन गोइंग टू चाइना, रशियन ऑयल लेकर, डाइवर्टेड टू इंडिया क्योंकि मोदी है। अब मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, 8 बजे ताला कौन लगा रहा था पेट्रोल पंप पे? 5 लीटर बाइक के लिए पेट्रोल पंप कौन बोल रहा था? और स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व्स कैवर्न्स में 9 दिन का है। कमर्शियल रिजर्व जो है वो 74 डेज का है। एक मिनट मैं बता दूं, क्योंकि कल भी देखिए एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, अगर हमारी डिबेट में कोई कुछ बोले तो हमें उसका फैक्ट चेक थोड़ा सा करना चाहिए। कल भी एक मिनट मैं कर रहा हूं। कल भी मेरी डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ठोक कर कहा कि पीएम ने कहा है कि हमारे पास 9 दिन का रिजर्व है। मैंने उनको बार बार कहा, पूरी डिबेट में मैं कहता रहा, मैंने उनको ब्रेक भी दिया, मैंने कहा मुझे पीएम का एक बयान दिखा दीजिए, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप मुझे डिबेट खत्म होने के बाद भेज दीजिएगा। आज तक उनका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास ये पूरा डेटा है। जो एसपीआर जो हमारे पास स्पेशल जो रिजर्व है सरकार का, वो 9.5 दिन का है, जो वाइजैग और मैंगलोर और पडूर में जो है वो है। इसके अलावा जो कंपनियों के पास है वो करीब 64.5 दिन का है। तो कुल मिलाकर 74 दिन का स्टॉक भारत के पास है। लेकिन आपने सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा निखिल जी कि 1 लाख पेट्रोल पंप से ज्यादा है और कई जगह लाइन लग रही है। क्यों लग रही है अब मैं बताता हूं, और इसीलिए मैं जिगर दोषी को लाना चाहता हूं। 23 तारीख को मेरे पास एक मिनट मेरे पास वो खबर भी है, मैं दिखाना नहीं चाहता। गुजरात समाचार नाम का एक अखबार है, 23 तारीख को। ये किसका अखबार है आप लोग जाके गूगल कर लीजिएगा। 23 मार्च को इस अखबार ने, गुजरात के अखबार ने वीडियो एक खबर डाली कि पेट्रोल का संकट आने वाला है, 23 मार्च को। और 24 मार्च को सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट करती हैं कि गुजरात में लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। और उसके बाद से यह खेल चालू हो गया। तो सवाल यह है, क्या अखबार के कुछ मालिकों के साथ मिलकर, कुछ सोशल मीडिया, कुछ ये फर्जी जो लोग गायक है उनके साथ मिलकर, क्या देश में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? यही मैं आज की डिबेट में इसी विषय पर रहना चाहता हूं। इधर उधर मत जाइए। और पैनिक क्यों फैला रहे हैं, क्या फैला रहे हैं? और सरकार से सवाल मेरा जरूर रहेगा, अगर जो लोग पैनिक फैला रहे हैं इस तरह के एआई वीडियो, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? ये मैं शहजाद पूना सवाल पूछूंगा। लेकिन बताइए ये गुजरात से क्यों शुरू हुआ? अब मेरी बात का जवाब दे दीजिए निखिल। अशोक जी, आप कह रहे हैं खाली ये गुजरात समाचार में है, ये मैंने पहले ही प्रिंट आउट निकाल के रखे हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया, एमएसएन, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, डीडब्ल्यू, क्या है? पढ़ो पूरा पढ़ो, क्या है उसमें? पढ़ो। अशोक जी मैं आपको लिंक भेज देता हूं। पढ़ो ना, अरे पढ़ो, चलो लिंक भेज दो, पर पढ़ो, हिम्मत है तो पढ़ो, पूरा पढ़ो। ये अशोक जी तो ये एंकर हैं या आप हैं? अरे पढ़ने बोलो ना उनको, आप खबर पढ़ दो ना सर, वही तो। अरे आप जो दिखा रहे हो पढ़ो, मैंने पढ़ के सुना है, आप भी पढ़ के सुना दीजिए। पढ़ो। स्टूडेंट यार रुक जाओ। Student line for 1.5 hours forced to return as fuel ran out 1 day ago, Times of India. LPG petrol shortage, petrol panic buying hits Hyderabad stations, put up no stock board as pumps run dry, economic trend. 9 दिन का रिजर्व है, वो पढ़ो। कहाँ लिखा है? क्या गोल पोस्ट बदल रहे हैं? मैंने आपने स्टार्ट किया कि 9 दिन का रिजर्व है देश में। मैंने नहीं बोला 9 दिन का, मैंने 9 दिन का रिजर्व बोला ही नहीं है शहजाद खान ने बोला 3 दिन लिए यार। मैंने जूनियर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने संसद के पटल पे 33 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात करी। उसके साथ मैंने जूनियर पेट्रोलियम मिनिस्टर, लेट्स फैक्ट चेक दिस नो भाई, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंटरजेक्ट नहीं करेंगे। नहीं अशोक जी मुझे अपनी बात पूरी करने का, अरे आप रोना धोना बंद कीजिए भाई, मेरी बारी है, मैं एक लाइन सुनिए, आप ही जवाब दीजिए। झूठ फैला रहे हैं, सुनिए निखिल पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान, जूनियर पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान पढ़ दीजिए आप, बस ये डेट के साथ पूरा बयान विदाउट एडिटिंग एनी लाइन पढ़ लीजिए। एक सेकंड सर, आपके पास वो बयान है जूनियर पेट्रोलियम मिनिस्टर अशोक जी, आप मौका दीजिए। मैं निखिल सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। सारी डिबेट इस पर आके रखे जूनियर पेट्रोलियम मिनिस्टर। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। जूनियर पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान पढ़ के सुना दीजिए, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। उसके बाद आप ही बोलिए।
अब इससे अगर इन्होंने बीच में इंटरजेक्ट करा, अशोक जी मुझे डिबेट आप बयान पढ़ेंगे, बीच में इंटरजेक्ट नहीं करेंगे, बोलिए। एक सेकंड। मैंने जब अपना शुरुआती कथन में ही बोला था, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने 33 मिलियन टन का रिजर्व बोला है, हमारी 7.5 लाख की कंजम्पशन है दिन की, तो उस हिसाब से 5 दिन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व हुए, लेकिन सरकार के बाकी सूत्र बोलते हैं 74 दिन। ये मैंने बात शुरुआत में ही बोली थी। 4 मार्च 2026 को न्यूज रिपोर्ट्स आती हैं, गवर्नमेंट सोर्सेस कह रहे हैं कि हमारे पास 25 दिन के रिजर्व है, और सरकार उसका खंडन नहीं करती। अब सवाल आपके दर्शकों के आगे सीधा सा ये है, जब पूरे विश्व में तेल का संकट चल रहा है, तो 23 दिन के अंदर अंदर हमारे जो रिजर्व्स हैं, माफ कीजिएगा 22 दिन के अंदर अंदर हमारे रिजर्व्स 25 दिन से 74 दिन के कैसे हो जाती है? स्ट्रेटेजिक रिजर्व का पॉइंट बिल्कुल सही है। और मैं ये मेरे से बोलते हैं कि ये बयान पढ़िए, वो बयान पढ़िए, इनसे कभी कोई नहीं पूछता जो ये झूठ फैलाने पे। आप बोलिए, जो बयान कहेंगे मैं इनसे पढ़वाऊंगा। नहीं, इन्होंने बोला ईरान से हमने तेल खरीदना केवल एक बार ही बंद करा था। यूपीए सरकार में साफ झूठ है। यूपीए के एंड तक तेल खरीदते रहे थे। 2019 में ईरान ने से तेल खरीदना बंद करा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चलिए मुझे ब्रेक पे जाना है। ओके अब देखिए, डिबेट करने के 2 तरीके, डिबेट करने के। बाबा आप सुन तो, अरे सुन लीजिए अपना। अरे बोला, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे आप उनसे जवाब ले लेते हैं ना। जवाब दे रहा हूँ, बताओ ना। जवाब दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ, प्लीज अरे दे रहा हूँ। चलिए शहजाद, अरे दे रहा हूँ, सुनिए, आप सुन लीजिए ना। अरे भाई दे रहा हूँ, चुप करोगे तब तो सुनोगे। अरे बोलो ना। अरे बोल तो रहे, आप चुप रुकिए, सुनिए तो सही। लेकिन भाई सुनिए तो सही, वो बोल रहे हैं ना, सुनेंगे तब तो। बता रहा हूँ आपको, सुनिए। बोलिए। 28 फरवरी 2014 किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। FM ऑफ ईरान जरीफ। ईरान इज डिसअपॉइंटेड, इंडिया कट ऑयल सप्लाईज अंडर यूएस प्रेशर। प्लीज, इन्होंने कट ही बोला था। प्लीज कीप क्वाइट। अब प्लीज निकल नहीं, ये अब इनको बंद करना पड़ेगा। ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता। उनकी आवाज, बाकी सबकी आवाज बंद कर दीजिए, फीडर बंद। मैं अपना प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं इनको। मैंने जूनियर पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान पूरा पढ़ के सुनाने के लिए बोला तो नहीं बता रहे। हिलरी क्लिंटन का प्रेस रिलीज अमेरिकन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे कि मैंने भारत को बोला तो भारत ने अपना पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल लेना ईरान से बंद कर दिया। अब मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूं, जो जूनियर पेट्रोलियम मिनिस्टर का कैसे स्टेटमेंट ट्विस्ट करते हैं। एक स्टेटमेंट जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में दिया जा रहा है, उसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये पूरे देश में सिर्फ इतने ही रिजर्व्स है जो 5 दिन में खत्म हो जाएंगे। और मैं जब बोल रहा हूं कि पूरा स्टेटमेंट पढ़ो तो इधर उधर होना शुरू। आपको ईरान के एफएम का स्टेटमेंट मुझे एक ब्रेक पे जाना है, और मैं कल से यही पॉइंट सामने रख रहा हूं कि जो मंत्री का बयान था वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व का था। स्ट्रैटेजिक रिजर्व अलग होता है और जो कंपनियों के पास रिजर्व होता है वो अलग होता है। मिनिस्टर ने स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक रिजर्व सरकार का बोला। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो भारत के पास 74 दिन का रिजर्व है, और जैसे कि जानकारी आ रही है 20 दिन का और जो है 60 दिन का और जो है वो ऑलरेडी उसकी खरीद हो चुकी है। अब मेरा सवाल यही है कि जब भारत में स्ट्रैटेजिक रिजर्व 74 दिन का है, आप कह रहे हैं कि सरकार, तो आप एक स्टेटमेंट उठाकर थोड़ी आप ट्विस्ट करेंगे। आप ओवरऑल देखिए ना, सरकार अगर कह रही है, अगर आपके पास जानकारी पुख्ता है कि नहीं है सरकार के पास, तो सरकार को घेरिए, लेकिन झूठ फैलाकर पैनिक मत फैलाइए। मेरा एक ही पॉइंट है, मैं कल से इसी पॉइंट पे बहस कर रहा हूं। मैं जिगर दोषी आपके पास आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद, आ रहा हूं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो।
तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम जो चर्चा कर रहे हैं ये कि कम है तेल या फिर अफवाहों का खेल, क्योंकि मैं पेट्रोल पर आज स्पेसिफिक चर्चा कर रहा था, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से लगातार जो है पेट्रोल पंप से कई देश के कई हिस्सों से लाइनों की खबरें आ रही थी। जबकि फिर से कह रहा हूं, भारत के पास 74 दिन का स्टॉक है। भारत और जो है तेलों की 74 दिन का स्टॉक नहीं है, मैंने आपको भेजा है। एक मिनट 74 दिन का स्टॉक है निखिल। कैपेसिटी आप देखिए, आप अपना व्हाट्सएप देख लीजिए। निखिल 74 दिन का स्टॉक है। 74 दिन का स्टॉक है निखिल। 74 दिन का स्टॉक है। स्टॉक है 74 दिन का। 74 दिन का स्टॉक है निखिल। निखिल कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही है जहां पर 6 दिन में पेट्रोल बंद हो जाता है। 74 दिन का स्टॉक है। 74 दिन का स्टॉक है। हो गया भाई इस तरह से ना निखिल सुनिए। या तो आप प्रूव कर दीजिए। आप अभी आपने झूठ बोला, मंत्री के नाम पे झूठ बोला। मैं बार बार बता चुका हूं कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्या होता है, बाकी रिजर्व। 74 दिन का भारत के पास रिजर्व है, स्टॉक है। उसके बावजूद अगर आप टेलीविजन चैनल पर बैठकर झूठ फैला रहे हैं तो इसका मतलब है कि पैनिक फैलाने में आप लोगों का हाथ है। इसका मतलब है आप लोग लगातार अफवाह फैला रहे हैं। और मैं ये भी इसका प्रमाण भी देता हूं। बंद करिए आवाज। ह्यूमर फैलाने की इजाजत मेरी डिबेट में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए 23 तारीख से खबरें आनी शुरू हुई। मैंने आपको बताया था जिगर दोषी 23 तारीख को सारा खेल होता है। सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट 23 तारीख को, गुजरात में लंबी लंबी लाइनें 23 तारीख को, सब 23 तारीख को। और उसके बाद ये फैक्ट चेक लगातार हो रहा है। आज भी मेरे पास फैक्ट चेक है कि रिजर्व कितने दिन का है। इस बात का देखिए, इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं कि भारत के पास सिर्फ 2 दिन का पेट्रोल है। अगर 2 दिन का पेट्रोल, अगर ऐसे आप सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाएंगे तो हर आदमी बर्तन लेके पेट्रोल पंप पर खड़ा होगा और निखिल जैन टेलीविजन डिबेट में जाकर बोलेंगे 74 दिन का स्टॉक नहीं है, तो हर आदमी पैनिक होगा। लेकिन फिर से कह रहा हूं, मैं जो बात करता हूं डेटा के साथ करता हूं। जिगर दोषी, ये गुजरात से क्यों शुरू हुआ भाई? नमस्ते अशोक जी, आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं, आपके सभी दर्शकों को। और मैं ये इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शहजाद भाई के साथ डिबेट करने का मतलब है आपके लिए बोलने को लगभग कुछ बचता नहीं है, इतना डेटा उनके पास होता है। तो खैर ठीक है, बात सारी डेटा की जो चल रही है उसमें मैं कुछ जोड़ दूं। गुजरात से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि गुजरात को हमेशा विपक्ष के द्वारा, खासकर कांग्रेस के द्वारा टारगेट पहले से बनाया जाता है। यहाँ 25 सालों से उनसे कुछ हुआ नहीं, वो अलग बात है। इस वजह से यहाँ से शुरू होता है। 23 तारीख की बात सही है, पैनिक फैला, शाम को बहुत सारी लाइनें लगी। दूसरे दिन सुबह से बहुत सारी जो लाइनें थी वो धीरे धीरे खाली पेट्रोल पंप में तब्दील होती गई। जहां पे पेट्रोल मिल रहा था लाइनें खाली थी। और आज जैसे मैंने आपको वीडियो जो भेजा 7, साढ़े 7 बजे आसपास का, बिल्कुल एक भी लाइन नहीं है। गिने चुने 2-3 व्हीकल्स है जो पेट्रोल खरीद रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कौन से लोग है, किस प्रकार का विपक्ष है जो ये बात कर रहा है। जब उनके नेता कहते थे कि रात के 8 बजे पेट्रोल पंप हम बंद कर देंगे, पेट्रोल देना बंद कर देंगे क्योंकि हमारे पास रिजर्व नहीं है या हम खरीद नहीं सकते, जो भी उनके कारण रहे होंगे। लेकिन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट या विदेश नीति या कूटनीति का जो मिसमैनेजमेंट है वो जरूर रहा होगा। और जो उनकी इच्छा शक्ति है देश के प्रति वो भी बिल्कुल कम रही होगी, ये साफ दिखता है। दूसरी बात ये है कि जैसे अखिलेश यादव साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया एलपीजी के बारे में। अब 23 मार्च 2026 को पीआईबी की जो संयुक्त सचिव है, पेट्रोलियम
और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की सुजाता शर्मा, उन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बोला है कि 14.2 किलोग्राम वाली जो बात है, जो 10 किलो में तब्दील करने की बात है, वो गलत है। आप पीआईबी की साइट पे जाके उनका वीडियो देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी उन तक पहुंच जाएगा, तो ये पैनिक फैलाने की बातें बंद हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से विदेश नीति देश की काम कर रही है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है। जिगर भाई मैं आज विदेश नीति में नहीं जाना चाहता। जिगर भाई मैं आज विदेश नीति में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये आपसे, क्या गुजरात में जो अहमदाबाद में है, वहां पे जो ग्रामीण इलाके हैं, सूरत, वहां सबसे क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल, देखिए ग्रामीण इलाके हो या सूरत तो बहुत बड़ा सिटी है, शहर है, ऐसा कोई वहां कोई पैनिक वाली बात नहीं है। सिर्फ 23 तारीख को और 24 को सुबह जो थोड़ी लाइन लगी थी वही थी। कुछ जो उद्योग वगैरह है जहां पे गैस की किल्लत थी वो उन्होंने टेम्पररी शटडाउन किए थे, लेकिन एक दिन के बाद वो भी खुलने शुरू हो गए। तो ये सिर्फ पैनिक की बात है। लेकिन अशोक जी, मैं एक बात बिल्कुल साफ साफ कहूंगा कि जब पूरे दुनिया में इस तरीके से ऐसा माहौल बना है कि जहां पे पेट्रोल डीजल के गैस के दाम बढ़ रहे हैं, हर जगह पैनिक फैल रहा है, उसके बावजूद अगर आज 26वें दिन पर भी हमारे देश में पेट्रोल के भाव नहीं बढ़े और पेट्रोल आसानी से मिल रहा है, तो क्या इसकी सराहना नहीं होनी चाहिए? विपक्ष पैनिक फैलाकर क्या साबित करना चाहता है? विपक्ष पैनिक फैलाकर क्या कोई सुझाव तो दे नहीं रहे ना। ठीक है, मेरा कल भी मेरा यही पूछा था। कल करीब 1.25 घंटे की बैठक हुई थी। मैंने कल 3 विपक्षी पार्टियों को बुलाकर पूरी डिबेट में मैंने यही पूछा था, आपने क्या सुझाव दिए? मेरे पास कोई सुझाव नहीं आया था। सरकार की आलोचना जरूर है, आलोचना करने का आपको अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष की ये भी जिम्मेदारी है, अगर उसके पास अनुभव है तो अपना सुझाव ही दे दे, पर सुझाव कोई नहीं आया था। डॉक्टर एजाज खान, डॉक्टर अजीज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सवाल फिर मेरा वही है अजीज जी, कि ये पैनिक जो है ना, ये पैनिक एक बड़ा कारण बन रहा है। और पैनिक में क्या होता है ना, दुनिया भर के जो बयान, मैंने वीडियो दिखाई कि लोग, बताइए, सोचिए 500 लीटर की पानी की टंकी लेके लोग पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, तो पैनिक ही तो है। मुंह क्यों छुपा रहे हो? अभी मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। अजीज जी, निखिल जी, मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। अजीज मुंह मत छुपाओ। एक मिनट शहजाद जी, एक मिनट रुकिए। शहजाद और निखिल नहीं, पेपर का हिजाब डाल दिया उन्होंने। नहीं, वो ठीक है, वो उनको हक। अजीज खान सिर्फ पूरा बुरखा डाल। बोले अजीज खान जी। भाई एक मिनट, देखिए बार बार सरकार ये बता रही है कि साहब मेरे पास स्टॉक की कमी नहीं है, और उसके बाद ये हालात पैदा हो गए। अभी साहब जो गुजरात से जो पत्रकार साहब बैठे हैं, पत्रकार महोदय, उन्होंने कहा कि साहब 23 और 24 को कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई। अभी ये 23-24 को अचानक क्यों आ गई? माननीय मोदी जी ने किस दिन स्टेटमेंट दिया? 23 को स्टेटमेंट दिया, मंडे को स्टेटमेंट। अब देखिए 23 और 24 की स्थितियां पैदा हो गई, तो जाहिर सी बात, देश का अगर प्रधानमंत्री बोलेगा कोई बात कि कोरोना जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, और कोरोना में भी ऐसा ही था कि साहब कोरोना में क्या हुआ, वहां पर भी पैनिक की स्थिति पैदा कर दी गई थी साहब। उसका ट्रीटमेंट ढूंढने के बजाय, उसका प्रिकॉशन ढूंढने के बजाय सब ताली और थाली बजवाया गया। तो वही कोरोना में मत जाइए, कोरोना की बहस अलग है, इसी पर रहिए प्लीज, क्योंकि समय भी कम है, इसीलिए इसी पर रहे प्लीज। सर मुझे बात करने दें। मैं कह रहा हूं सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके का कोई अफवाह है, उस अफवाह को पैदा ना होने दे, और इनके मंत्री और इनके जितने भी जिम्मेदारान हैं वो बार बार स्टेटमेंट दें, और उसके साथ साथ जो भी पेट्रोल पंप है या जो भी एलपीजी के जो एजेंसी जो लोग लिए हुए हैं, उनको सख्त हिदायत हो कि लोगों पर कमी ना पड़ने दे। एक छोटा सा सवाल फिर शहजाद, डॉक्टर अजीज, छोटा सा सवाल फिर शहजाद जी रिस्पॉन्ड करें। आपको लगता है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए? सरकार ही अफवाह पैदा कर रही है। नहीं, मेरा सवाल, अगर सरकार फैला रही है तो सरकार को एक्शन हो, मतलब मेरा सीधा सवाल है, क्या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? सर मैं यही तो कह रहा हूं भाई, अगर कोई गलत अफवाह पैदा कर रहा है सर, आप नहीं कह रहे सर, जो मैं पूछ रहा हूं आप नहीं कह रहे। मेरा सीधा सवाल है, क्या अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई शहजाद जी, अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन होना चाहिए, समाजवादी पार्टी का सुझाव है। अभी निखिल जी, अब बीच में मत टपकिए, मैं बात कर लूं। अजीज खान साहब ने बिल्कुल सही कहा, अफवाह फैलाने वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। 14 किलो का नहीं 10 किलो का सिलेंडर हो रहा है, अफवाह सच है? अफवाह है। अच्छा, शिवालिक और नंदा देवी भारत में नहीं, अफवाह है कि सच है? अफवाह है। हाँ, तो बताओ क्या कार्रवाई करें? और कोविड वैक्सीन इंपोर्टेड बना देती बीजेपी की, अफवाह सच है? वो तो अफवाह थी, लेकिन कोविड में जाना चलो छोड़ दो। बताइए अजीज खान, मेरा बाकी का समय देकर। अफवाह मैं कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं, ये अफवाह है, ये सरकार की फेल्योर है।
ये सरकार का झूठ बोलो आप, ब्लैक मार्केटिंग करे आपका अब्दुल, और फिर हम दोषी। ओके ओके निखिल 30 सेकंड। ओके जिगर दोषी है पर हम कैसे दोषी हो गए भाई? निखिल बोलिए 30 सेकंड आपको जल्दी से। अशोक जी, 74 दिन का जो रहस्य है, मैं मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, मेरे से पढ़ने के लिए कहा गया था। द करंट टोटल नेशनल कैपेसिटी फॉर स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज 74 days total capacity, which includes the capacity of storage facilities of the oil marketing companies. The actual reserve is dynamic number depending on stocks and actual consumption, both of which are not static. हिंदी में इसका मैं ट्रांसलेशन करूं, हमारे पास कैपेसिटी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की मिला के कैपेसिटी 74 दिन की है, जो एक्चुअल रिजर्व है वो पता नहीं कितना है। अरे रोकना मेरे भाई, अरे एक सेकंड अशोक जी बोलने दो। निखिल जी आप क्या कह रहे हो कि कैपेसिटी है उसमें तेल नहीं है, हमारे पास टैंक है, टैंक में तेल नहीं है, आप ये कह रहे हो? हाँ, ये सरकार की रिपोर्ट है। ये क्या 4 मार्च 2026 को 25 दिन था। क्या बोल रहे हैं सरकार? आप सरकार कह चुकी है 74 डेज का स्टॉक है हमारे पास। कैपेसिटी अब आप कैसे मानेंगे कैपेसिटी है और फुल कैपेसिटी पर है अगले 60 दिन का। अशोक जी आपके एक सेकंड निखिल जी आपकी गाड़ी में एक सेकंड, आपकी गाड़ी में 50 बोलिए सुनिए, एक तो आप झूठ बोलेंगे, ऊपर से चिल्ला कर बोलेंगे, वो नहीं चलेगा। झूठ बोलेंगे, चिल्ला कर बोलेंगे, वो नहीं चलेगा। शहजाद 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, टाइम नहीं है, जल्दी 30 सेकंड में। रिजर्व्स के अलावा आज हमारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी के ऊपर चल रही है, जिसकी वजह से आज जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल है इंडियन की ऑयल कंपनीज के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ, जो है 64 डेज का। ओके मैं फिर से कह रहा हूं, ये बातें बार बार कही जा चुकी हैं, लेकिन एक झूठ बार बार फैला करके और टेलीविजन चैनल पर बोल करके आप लोग वो फुल है बोतल, उनकी फुल है बोतल। आप बोतल लेकर मत बैठे कि अरे, और मुझे लग रहा है कि नीचे एक बोतल होगी, उसका असर है कि आप जो है तब से लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्लीज मेरे ऐसा मेरे प्रोग्राम में मत किया करें। लेकिन आज के लिए इतना ही, फिर से कह रहा हूं, किसी पैनिक में मत आइए। देश के पास 74 दिन का स्टॉक है तो है, उस पर भरोसा रखिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।